हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने अपना ग्रामर पोर्शन में टेंस का पार्ट जो स्टार्ट किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज इसका नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। टेंस, जैसा कि आपने इसमें डेफिनेशन उस दिन देखी थी, आपने ये लिख ली होगी। द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। ठीक है, तो टेंस का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? टाइम। एंड टेंस डिनोट्स टाइम ऑफ एक्शन. Tenses can be divided into three main parts according to time. समय के अनुसार टेंसेस को तीन भागों में बांटा जा सकता है। टेंस का अर्थ समय या काल। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये तीन भाग कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस कौन सा हुआ? वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और जो टेंस थे आगे वो टोटल कितने उसमें मेन तीन पार्ट्स में थे और हर एक टेंस के आगे चार चार पार्ट्स होते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में उसको हम समझेंगे। टेंस मेन हो गए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कौन से हो गए आगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी तरह से पास्ट के भी चार हो गए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली फ्यूचर टेंस के भी चार पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये जस्ट इसकी एक इंट्रोडक्शन हमने ये देखी थी। आगे इसके अगले रूल्स देखते हैं और उन रूल्स को हम इस एक टेंस चार्ट के रूप में देखेंगे। तो इस तरह से टेंस का अर्थ क्या हो गया? काल। काल मतलब पहचान, और पहचान मतलब कि किस चीज़ की पहचान? समय की। समय कौन से समय पर जो है वो काम हो रहा है। तो इसको इस तरह से हम इस टेंस चार्ट के रूप में देखेंगे। ये जो मैंने टेंस चार्ट आपको बनाकर ये दिखा रहा हूँ, मैं इस टेंस चार्ट के रूप में इस पूरे के पूरे टेंस को हम एक ही चार्ट में समझ लेंगे। और जब आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में इस तरह से छप जाएगा और कभी आप टेंस को भूल नहीं सकते हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सभी। इसमें भी वही देखो, टेंस के कितने पार्ट है? तीन पार्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस कौन सा हुआ? वर्तमान काल। पास्ट टेंस भूतकाल। फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो इस तरह से आपने एक चार्ट बना लेना है। इसमें 1 2 3 4 और 5 कॉलम ऐसे बनाने हैं और ऊपर से 1 2 3 4 और एक ऊपर अलग से टेंस जो इंट्रोडक्शन है इस तरह से बनानी है। तो इसमें सबसे पहले हम इसको समझेंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। देखो, प्रेजेंट से यहाँ आगे आएंगे, इनडेफिनिट से नीचे। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की पहचान पहले हम समझेंगे हिंदी में। सिर्फ इतना ध्यान देंगे आप। ता है, ते है, ती है। अब ये ता है, ते है, ती है क्या है? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आए, ता है, ते है या ती है इत्यादि आए, वे किसके होते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के होते हैं। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट में यहाँ से हम यहाँ आएंगे और कंटिन्यूस में यहाँ से नीचे। तो इसके सिर्फ हिंदी में पहचान यहाँ ध्यान देना है आपने। हिंदी में पहचान क्या? रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आ जाए वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं इत्यादि आए वे किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। यहाँ चुके हैं होगा, चुकी ही नहीं, चुके हैं, चुकी है इत्यादि आए वे किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। सिमिलरली प्रेजेंट, यहाँ से देखेंगे प्रेजेंट यहाँ से चलेगा और ऊपर से आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है इत्यादि आए वे किसके होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। इनमें ये से जो है, ये से क्या है? इसमें टाइम है, ये टाइम। तो इन सेंटेंसेस में टाइम दिया हुआ होता है। ये जस्ट प्रेजेंट टेंस की हिंदी में जो इंट्रोडक्शन हमने ये देखी। इसी तरह से सेकंड पे आते हैं पास्ट। तो पास्ट यहाँ बनेगा पास्ट इनडेफिनिट टेंस।
तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ जाए, आ, ए, ई या था, थे, थी इत्यादि आए, वे किसके होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, रहा है था, क्योंकि बात भूतकाल की हो रही, तो रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि आए, वे किसके हो जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आए, चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि आए, वे किसके हो जाते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के। ठीक है, हिंदी में समझ आ रहा होगा, आपने पहले भी ये पढ़े हैं, आपने 4th 5th से इसको पढ़ते आ रहे हैं, वहाँ डिटेल में पढ़ा होता था, यहाँ उसी डिटेल को हम चार्ट में पढ़ेंगे और इस तरह से आप कभी नहीं इनको भूलेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें से रहा था, से रहे थे, से रही थी, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में आए वे क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। इसमें ये जो से है, ये से, ये अगेन क्या है, टाइम, यानी इनमें टाइम दिया होता है, बट किस में होता है, ये पास्ट में। अब चलते हैं हम फ्यूचर टेंस की ओर। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आए, वे किसके होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। सिमिलरली क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, वर्तमान नहीं, भविष्य काल की बात हो रही है, तो इसमें गा, गे, गी आएगा फ्यूचर के बाद, जैसे रहेगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि है, वे किसके होते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी इत्यादि आए, वे किसके होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। और उसी तरह से जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी इत्यादि आए, वे किसके होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। तो इसमें अगेन से क्या होता है, इसमें टाइम, यानी जिन सेंटेंसेस में टाइम दिया होता है और लास्ट में रहा होगा आए, वे किसके होते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के होते हैं। ये थी इनकी सारी हिंदी की पहचान, यानी हिंदी के। बट हायर क्लासेस में क्या होता है कि हिंदी का एक भी वर्ड नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें नॉलेज इसका होना चाहिए। तो उसमें जो इंग्लिश के ही सेंटेंस दिए होंगे, उन सेंटेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे वो देखेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें जनरली हेल्पिंग वर्ब जो होता है डू और डज लगते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ। और जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें एस या ई एस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट एस और ई एस हर जगह नहीं लगेगा, एस और ई एस लगेगा ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ। और जो आई, वी, यू, दे और प्लूरल हो गए, उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ जो वर्ब लगेगा उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। जब एग्जाम्पल्स वाला वीडियो में इसमें डालूंगा नेक्स्ट, तो उसमें इसको और ज़्यादा समझाऊंगा, ठीक है। अब जो सेकंड टेंस है हमारा, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होते हैं, उससे हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ क्या लगा होता है, आई एन जी इसमें लगा हुआ होता है। और इसी तरह से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, जिन सेंटेंसेस में हैज़ हैव होगा इंग्लिश में, और हैज़ हैव के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई होगी, थर्ड फॉर्म। V3 स्टैंड्स फॉर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, V1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड V1 अगेन स्टैंड्स फॉर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड हेयर V2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज़ बीन और हैव बीन लगा होगा, और V1 प्लस आई एन जी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी इसमें लगता है। और टाइम के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस जहाँ बात पक्की हो, टाइम फिक्स हो, वहाँ सिंस लगता है, और जहाँ टाइम फिक्स ना हो, पक्का ना हो, वहाँ फॉर लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है पास्ट इनडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस को ध्यान से समझेंगे। यहाँ से देखो पास्ट और यहाँ से इनडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई होती है इसमें।
वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसमें लगती है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और पूरे टेंसेस में यही केवल एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और वो भी इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में क्या लग जाता है, डिड लग जाता है। और जब डिड लग गया तो डिड के साथ अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो इसमें ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी डिड आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अदरवाइज सेकंड फॉर्म वाले जो टेंस होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर और वर्ब की फॉर्म और आईएनजी था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाज वर लगा होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें लगा होगा। यानी जहाँ वाज वर आ जाए, और वाज कहाँ लगता है, सिंगुलर सेंटेंसेस में वाज लगेगा और प्लूरल में वर लगेगा। सिमिलरली इसमें आई के साथ एम लगता है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ इज और प्लूरल के साथ आर लगता है इसमें। सिमिलरली इसमें सिंगुलर के साथ वाज और जो प्लूरल सेंटेंसेस होंगे उसमें वर, और वर की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसमें होता है। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट टेंस आता है हमारा ये। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही वर्ड लगता है, हेल्पिंग वर्ब हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें लगती है। तो जहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैड लग जाए तो समझ लेना वो कौन से टेंस के हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या हो जाता है, हैड बीन हो जाता है, हैड बीन। ठीक है, हैड तो वही आ गया, बीन क्योंकि इसमें टाइम दिया होता है तो इसमें सिंस और फॉर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसमें भी लगेगा। ठीक है, सिंस अगेन वहाँ फिक्स टाइम के लिए सिंस, और जहाँ टाइम फिक्स नहीं है वहाँ फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिमिलरली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें हम, तो इन सेंटेंसेस में क्या है, विल या शैल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जनरली ग्रामेटिकली तरीके से देखें तो शैल जो होता है वो आई वी के साथ शैल और बाकियों के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। बट जो अब आने वाले जो ग्रामर है या आजकल के जो ग्रामर है उसमें विल और शैल का कोई भेद नहीं होता है, बट ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होता है। यानी आपने याद रखना कि आई और वी के साथ शैल, बाकियों के साथ विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगी है। सिमिलरली जो कॉन्टिन्यूस टेंस है तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ रहा होगा, यहाँ रहा था, यहाँ रहा है था, प्रेजेंट में है था, पास्ट में था, और फ्यूचर में क्या रहा होगा, भविष्य की बात कर रहा है ये। तो इसमें विल शैल था, इसमें विल बी या शैल बी लग जाएगा साथ में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी वैसे ही। सिमिलरली चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी जो है, इसमें विल हैव या शैल हैव लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये हम इंग्लिश की पहचान देख रहे हैं तो विल हैव या शैल हैव। और सिमिलरली शैल हैव आई वी के साथ और विल हैव अदर्स के साथ, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ध्यान से देखना, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी परफेक्ट टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बाकी सभी के साथ जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इसको याद रखना बिल्कुल आसान है, क्योंकि परफेक्ट टेंस जो है तीसरा है, पहला इंडेफिनिट होता है, फिर कॉन्टिन्यूस, फिर परफेक्ट। तो तीसरे में वर्ब की थर्ड फॉर्म बस सभी में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सिमिलरली सिंस और फॉर का प्रयोग टाइम के लिए किया जाता है। सिंस जो होगा वो फिक्स टाइम के लिए, फॉर जो होगा जहाँ टाइम फिक्स ना हो। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल भी शैल भी, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, और टाइम के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारा का सारा एक टेंस चार्ट के रूप में हम पूरा का पूरा जो टेंस है वो हमारा इसमें कवर होता है। अब इसमें जो एग्जाम्पल्स है और जो कुछ अन्य बातें रह गई वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगा। तो आपने ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, और इसका जो है मैं आपको एक फ़ोटो भी भेज दूंगा।
तो वहाँ से आपने ठीक इसी तरह से चार्ट एक अच्छा सा बना के अपनी कॉपी में करना है और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है, और कोई भी डाउट हो तो वो मेरे से पूछना है। और पूरा का पूरा ग्रामर जो है टेंस जो है इसमें ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज का यही आपको होमवर्क होगा। ये टेंस आपने अच्छी तरह से समझने हैं। लोअर क्लासेस में आपने फोर्थ ऑनवर्ड्स जो होते हैं वो सारे के सारे इस रूप में आपने कर लिए होते हैं, ये बिल्कुल डिटेल से। अब इसको आप चार्ट के रूप में आप समझ सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पूरे के पूरे टेंस आपकी आंखों के सामने होते हैं। अब किसी भी टेंस के बारे में कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहता है। 2-3 बार इस चार्ट की स्टडी कीजिए, और इसके एग्जाम्पल्स जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूँगा। थैंक यू।